एक जंगल में गब्बर नाम का एक शेर रहता था। गब्बर शेर का एक बेटा भी था जिसका नाम सिम्बा था। गब्बर और सिम्बा के साथ गब्बर का एक दोस्त बंटी बाघ भी रहा करता था। गब्बर और बंटी बाघ दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। बंटी बाघ सिम्बा को अपनी संतान की तरह ही समझता था। वह सभी एक साथ रहकर अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करते थे और खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन गब्बर और बंटी बाघ शिकार करने के लिए निकलते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे जंगल में आ जाते हैं। वहीं गब्बर और बंटी बाघ को जंगल में घूमते हुए एक जासूस भेड़िया देख लेता है। भेड़िया फौरन अपने मालिक और उस जंगल के राजा शेर के पास आता है। वह शेर बड़ा ही निर्दयी, खतरनाक और लालची था। महाराज हमारे जंगल में दूसरे जंगल से एक शेर और एक बाघ घुस आए हैं। महाराज मुझे लगता है वह दोनों यहाँ शिकार करने के लिए आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैं अभी उन दोनों को देखता हूँ। जरा रुकिए महाराज। अब क्या हुआ, जल्दी बोलो। महाराज मैंने सुना है पास वाला जंगल बहुत ही बड़ा और सुंदर है। महाराज अगर ये दोनों हमारे जंगल में आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इन दोनों का यही काम तमाम कर दें। इन दोनों के मरने के बाद पास वाले जंगल पर हमारा कब्जा हो जाएगा और हम वहाँ राज करेंगे। अरे वाह, शाबाश भेड़िए, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है। यह कहकर वह दुष्ट लालची शेर गब्बर और बंटी बाघ के पास आ जाता है। उस शेर को वहां देखकर गब्बर और बंटी बाघ दोनों घबरा जाते हैं। वह दुष्ट लालची शेर गब्बर और बंटी दोनों पर हमला करके उन दोनों को जमीन पर गिरा देता है और उन दोनों को मरा सोचकर वहां से चला जाता है। परंतु वह दोनों अभी जिंदा थे। बंटी बाघ वापस खड़ा हो जाता है, परंतु वहीं गब्बर शेर बहुत अधिक घायल हो चुका था। गब्बर शेर बंटी से कहता है, बंटी मेरे दोस्त, मेरे पास अधिक समय नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और सिम्बा का ध्यान रखना। यह कहकर गब्बर शेर अपनी अंतिम सांस लेता है। बंटी बाघ गब्बर को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। जब भेड़िया और उसका मालिक लालची शेर वहां आकर देखते हैं तो उन्हें केवल वहां गब्बर शेर की ही लाश दिखाई देती है। मालिक आप तो कह रहे थे कि आपने दोनों को मार डाला, परंतु यहाँ तो सिर्फ शेर की लाश है। हाँ भेड़िया, मैंने उन दोनों को अपने हाथ से मारा है, परंतु वह दुष्ट बाघ यहाँ से कहाँ चला गया। महाराज मुझे लगता है वह बाघ आपको बेवकूफ बनाकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। कोई बात नहीं, मैं जल्द ही उस बाघ को ढूंढकर उसका भी काम तमाम कर दूंगा। उधर बंटी बाघ सिम्बा के पास आ जाता है। जब सिम्बा बंटी बाघ से अपने पिता के बारे में पूछता है तो सिम्बा उससे यह कहकर कि गब्बर कुछ दिनों में वापस लौट आएगा, उसके पिता की मौत की खबर सिम्बा से छुपा लेता है। फिर उसके बाद से बंटी बाघ ही सिम्बा का ध्यान रखने लगा। अब काफी समय बीत जाता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। एक दिन सिम्बा उठा परंतु उसे बंटी बाघ कहीं नहीं दिखा। यह देखकर सिम्बा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह बंटी बाघ को अपने पिता की तरह ही मानता था और बंटी बाघ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कई दिन तलाश करने के बाद भी उसे बंटी बाघ कहीं नहीं दिखता। तब सिम्बा एक दिन अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में आ जाता है। तभी उसे वहाँ कुछ जानवर आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अरे भाई, मैंने सुना है हमारे महाराज आज एक बाघ को मृत्यु दंड देने वाले हैं। ऐसा करने के बाद पास वाले जंगल पर हमारे महाराज का कब्जा हो जाएगा। उन जानवरों की बात सुनकर सिम्बा को कुछ शक होने लगा। वह तुरंत वहाँ से भागकर जंगल के अंदर आ जाता है। कुछ दूर आकर सिम्बा देखता है कि एक गुफा के बाहर उस जंगल का राजा लालची शेर बैठा है और वहीं बंटी बाघ एक पिंजरे में कैद है। यह देखकर सिम्बा को सारी बात समझ आ जाती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सिम्बा बंटी बाघ के पास आता है। बंटी काका, ये दुष्ट शेर कौन है और इसने आपको यहाँ क्यों कैद कर रखा है? तब बंटी बाघ सिम्बा को सारी बात बताता है कि उसके पिता को मारने वाला यही दुष्ट लालची शेर है और आज वह उसे भी मारने वाला है। बंटी बाघ की बात सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। तभी इतने में वह लालची शेर भी वहाँ आ जाता है और सिम्बा को वहाँ देख लेता है। अरे हत्यारे, तूने मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह कहकर सिम्बा उस लालची शेर पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। इस तरह सिम्बा बंटी बाघ को उस दुष्ट शेर की कैद से आजाद कराकर उसके उपकारों का कर्ज चुका देता है और साथ ही अपने पिता की मृत्यु का बदला भी ले लेता है।